स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज हम रियली एंजॉय करते हैं गोवा के कल्चर को और गोवा की धरती से रिलेटेड जो बेकर्स हैं, जिनको हिंदी में नान बाई कहा जाता है, ब्रेड बनाने वाले। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में भी, आप दुकान से, बेकरी से ब्रेड बनवा के लाते होंगे, बिस्किट्स बनवा के लाते होंगे। जो लोग ब्रेड्स बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, उनको बेकर्स कहते हैं। और हमारा जो ये चैप्टर है, ये लूसियो रॉड्रिग्स ने लिखा है। लूसियो रॉड्रिग्स एक कोंकणी एसेस्ट थे। साथ में उनकी जो स्पेशलिटी थी वो थी दैट ही वॉज अ फोकलोरिस्ट। फोकलोरिस्ट लिटरेचर के फील्ड में उस पर्सन को, उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक ट्रेडिशन, कस्टम या कल्चर के बारे में जनरेशन टू जनरेशन उनकी जो स्पेशलिटीज हैं, विशेष गुण हैं, विशेष क्वालिटीज हैं, उनको पहुंचाता है। और एक जो फोक है, एक जो कल्चर है, उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पे भी एक जो कल्चर है, गोवा में जो बेकर्स की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी और वो किस कदर इंपॉर्टेंस उनकी थी, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसी बारे में आपको बतलाता है। स्टूडेंट्स, जब हम इस चैप्टर को करते हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा से एक बेकर, बेकरी वाला, तो आपको बस यही कंसंट्रेट कर देना है। इसी टाइटल के अंदर सब कुछ छुपा है। हम आप लोगों को बतला दें कि जैसे ही आपको टाइटल, ये शीर्षक समझ में आया, तभी आप मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाता है। आपको केवल एक ही बात याद रखनी है कि आप गोवा का जो कल्चर है, गोवन जो कल्चर है, उसको आप स्टडी करें और गोवन कल्चर के अंदर आप जो बेकर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस को स्टडी कर रहे हैं। अब बेकर्स की इंपॉर्टेंस के लिए आप चाहे 10 पॉइंट्स लिखें, चाहे 20 पॉइंट्स लिखें, लेकिन लिखेंगे कौन से? जो इस चैप्टर में मेंशन किए गए हैं। चलिए बारी बारी से अब हम वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, गोवा इज सिचुएटेड 400 किलोमीटर्स टू द साउथ ऑफ मुंबई। ये एक पॉइंट आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन से रिलेटेड आ सकता है कि जो गोवा है, आपके जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। गोवा इज सिचुएटेड 400 किलोमीटर्स टू द साउथ ऑफ मुंबई। मुंबई के दक्षिण में 400 किलोमीटर की दूरी पे गोवा स्थित है। और गोवा की एक और खास बात क्या है? दैट गोवा रिमेन्ड अंडर पोर्टुगीज रूल। पुर्तगालियों के शासन के अधीन गोवा रहा until 1961, then it became the part of India। 1961 तक ये जो गोवा है, ये पुर्तगालियों के शासन के अधीन रहा, फिर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। इस चैप्टर में क्या होता है? द ऑथर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड डेज। अपने बचपन के दिनों को ऑथर, जो राइटर है, वो याद करते हैं। और बचपन के दिनों में क्या होता था कि जो है बेकर्स, नानबाई, बेकरी का काम करने वाले, ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड, बेंगल ब्रेड्स, वो बेचने वाले जो लोग हैं, ब्रेड बेंगल्स और लोव्स ऑफ ब्रेड, बेचने वाले जो लोग हैं, जो बेकर्स हैं, वो जब ऑथर की गली में आते थे, राइटर की गली में आते थे, तब वो कैसा महसूस करते थे, ये सारा का सारा इस चैप्टर में बतलाया गया है। द पोर्टुगीज वर वेरी फॉन्ड ईटर्स ऑफ फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड के जो लोव्स हैं, ब्रेड खाने के, वो बहुत ज्यादा पुर्तगाली शौकीन हुआ करते थे। फॉन्ड ईटर्स, बहुत ज्यादा शौकीन हुआ करते थे। लोफ होता है, उसका प्लूरल फॉर्म में ये है लोव्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड के लोव्स खाने के वो बहुत ज्यादा पुर्तगाली शौकीन थे। दोज ईटर्स हैव लेफ्ट। नाउ, अब क्या हुआ? नाउ इन दीज डेज दोज ईटर्स, मीनिंग देयर बाय द पोर्टुगीज हैव लेफ्ट, हैव गॉन। अब पुर्तगाली जा चुके हैं, बट स्टिल द मेकर्स, यानी कि द बेकर्स, still goes round the streets to sell the loaves of bread।
ये लॉव्स ऑफ ब्रेड बेचने के लिए जो बेकर्स हैं, जो पुर्तगालियों के शासन के समय भी हुआ करते थे, वो आज भी गलियों में जाते हैं और अपनी जो लॉव्स ऑफ ब्रेड हैं उनको बेचते हैं। The author used to wait eagerly for the baker। और ऑथर कहते हैं कि मैं तो बड़ा ईगरली, बड़ी उत्सुकता के साथ में ये जो बेकर्स हैं इनका इंतजार किया करता था। अब क्या होता था बेकर्स के बारे में, देखिए आपको क्या बताते हैं कि द बेकर्स कैरीड, बहुत सारे बेकर्स आते थे। द बेकर्स कैरीड अ बास्केट, उनके पास एक बास्केट होती थी, एक टोकरी होती थी जिसमें लोव्स ऑफ ब्रेड होते थे और ब्रेड बैंगल्स होते थे। देखिए एल्डर पर्संस के लिए लोव्स ऑफ ब्रेड थे और जो चिल्ड्रन हैं वो खुश होके खाते थे उस डिश को, ब्रेड से ही बनी होती थी, उसको ब्रेड बैंगल्स बोलते थे। गोल गोल जो होते हैं ब्रेड बैंगल्स। तो चिल्ड्रंस के लिए, चिल्ड्रन क्या खुश होके खाते थे? ब्रेड बैंगल्स। और जो एल्डर पर्संस हैं वो क्या खाते थे? लोव्स ऑफ ब्रेड। अब ये जो बेकर्स हैं ये क्या लेके आते थे? पहली चीज बास्केट, एक टोकरी लेके आते थे, और दूसरी होती थी उनका एक बैम्बू स्टैंड उनके पास में होता था, तो वो अपना उसको लेके आते थे और उसकी जिंगलिंग थर्ड साउंड होती थी। जैसे कोई बांस होता है, बैम्बू बांस, खाली बांस होता है, उसको जमीन पर जब मारते हैं तो थर्ड साउंड आती है और झनझन की आवाज आती है, तो इसको जिंगलिंग साउंड बोला गया है। अब ये क्या होता था, जो बेकर्स हैं दे यूज्ड टू विजिट द स्ट्रीट्स ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार आते थे, वंस इन द मॉर्निंग एंड सेकंड टाइम इन द इवनिंग। दिन में सुबह जब वो आते थे टू अर्न देयर लाइवलीहुड, टू सेल ब्रेड्स, ठीक है, तो अपनी जो लिविंग्स के लिए, अपने जीने के लिए, जीवन यापन के लिए जो वो ब्रेड्स बेचने के लिए जाते थे, तब वो सुबह निकलते थे और शाम को आफ्टर एम्प्टिंग द बिग बास्केट, उसको बास्केट को खाली करके वो सेकंड टाइम उन स्ट्रीट्स में से फिर आते थे। तो उनकी विजिट एक दिन में 2 बार उन गलियों में हुआ करती थी। जो ऑथर जहां पे रहते थे उन गलियों में 2 बार ये बेकर्स की विजिट होती थी। अब क्या होता था, चिल्ड्रन वुड कम एंड दे couldn't wait for long, you can say children would run to him for their favorite bread bangles। पहले ही हम आप लोगों को बता चुके हैं कि बच्चों के जो है फेवरेट डिश होती थी ब्रेड बैंगल्स, उनको खरीदने के लिए वो भागकर बच्चे वहां पर जाते थे। एंड द ऑथर रिकॉल्स द फ्रेग्रेंस ऑफ दोज ब्रेड बैंगल्स, उन ब्रेड बैंगल्स की जो खुशबू है उसको ऑथर याद करते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को हमने बतलाया है कि जो लोव्स ऑफ ब्रेड हैं वो फेवरेट होती थी एल्डर्स के लिए और ब्रेड बैंगल्स फेवरेट होती थी चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। द ऑथर वुड बी टू ईगर टू ईट द ब्रेड बैंगल्स, आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। द ऑथर वुड बी टू ईगर, इतना ज्यादा उत्सुक लेखक हो जाते थे जब वो जिंगलिंग, बैम्बू की जिंगलिंग थर्ड साउंड सुनते थे, जब उन्हें पता चलता था कि गली में बेकर आ चुके हैं सुबह सुबह, तो इतने ज्यादा वो उतावले हो जाते थे that he never cared to brush his teeth or wash his mouth। सुबह उठ के हम कुल्ला करते हैं, दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, राइटर ऐसा नहीं करते थे, राइटर ऐसा नहीं करते थे। और वो बड़ा ह्यूमरसली, बड़े मजाकिया अंदाज में कहते थे, जैसे कि आप लोग बच्चे हैं, अगर कोई खाने पीने की ऐसी स्वादिष्ट अच्छी चीज आ जाती है तो आप लोग भी केयर नहीं करते हैं, आप लोग भी ब्रश करने की परवाह नहीं करते हैं और सीधा अपनी फेवरेट चीज को सुबह उठते ही खाना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से जो ऑथर हैं वो कहते हैं बड़े मजाकिया अंदाज में, इसको आप कोटेशन की फॉर्म में ऐसे कैसे विद इन कोमास आप लिख सकते हैं। द ऑथर सेज ह्यूमरसली विद इन इनवर्टेड कॉमास, क्योंकि राइटर ने ऐसा का ऐसा बोला है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, के जो शेर हैं वो कभी भी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता, या हम कहते हैं कि शेर का जो मुंह है वो कौन धोता है। और इसका सॉल्यूशन भी ऑथर ने बताया है, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। कहते हैं भाई हम ये जो ब्रेड बैंगल्स हैं इनको खाएंगे, उसके बाद में हॉट टी, गर्म चाय है वो पिएंगे, उससे हमारे जो दांत है और जो हमारे माउथ है वो फ्रेश हो जाएगा, और जो हॉट टी है, गर्म चाय है, वो सारे के सारे हमारे मुंह को फ्रेश कर देगी। इसी के साथ में
जो हमारे राइटर हैं उन्होंने जो बेकर्स की इंपॉर्टेंस को बताया है, और उसी के साथ में बेकर्स ने जो चीजें बेकर्स बनाते थे उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती थी तो वो भी बताया है। देयर आर टू ओकेजन्स। एक तो ये बताया है कि एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट सेरेमनी, जब रिंग सेरेमनी होती है शादी से पहले, तो लड़की की शादी से पहले उसकी जो रिंग सेरेमनी होती थी उस पे मदर्स के लिए मस्ट था, जरूरत थी, जरूर बनाती थी मदर्स क्या, सैंडविचेस। एंगेजमेंट डॉटर्स, एट द टाइम ऑफ डॉटर्स एंगेजमेंट सेरेमनी मदर्स यूज टू मेक, इट वॉज ए कंपल्सन, जरूरी बनाना होता था, मेक सैंडविचेस एंड केक्स एंड बोलेनहास। केक्स एंड बोलेनहास, बोलेनहास एक गोवन डिश है, गोवा में मिलने वाली एक प्रसिद्ध डिश है, मिठाई स्वीट है जो जिसको ब्रेड्स की हेल्प से बनाया जाता है। और ये जो केक्स एंड बोलेनहास हैं ये क्रिसमस के ओकेजन पे, जैसे हम दिवाली पे बहुत सारी मिठाइयां लाते हैं और बगैर मिठाइयों के, बगैर दिए के हम दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते, बगैर पटाखों के हम दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते, उसी तरीके से जब गोवन कल्चर के अंदर, गोवा का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके अंदर केक्स और बोलेनहास के बगैर क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं होती थी। सो केक्स एंड बोलेनहास वर मस्ट फॉर क्रिसमस सेलिब्रेशन और क्रिसमस फेस्टिवल। ये हम आप लोगों को बतला चुके हैं। अभी इसी तरीके की जो बात है वो ये बतलाया गया है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट देयर कुडंट बी, देयर कुड बी, यू कैन से देयर कुड बी नो पार्टी, नो मैरिज, नो रिलीजियस फेस्टिवल। ना तो कोई पार्टी हो सकती थी, ना कोई शादी हो सकती थी, ना कोई धार्मिक उत्सव हो सकता था, किस चीज के बगैर, कुड बी थॉट ऑफ विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द बेकर, बेकर्स की उपस्थिति के बगैर। भाई जैसे हमारे घर में या कोई त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, या शादी होती है, या कोई फंक्शन होता है, तो हम किसको बुलाते हैं, जो हलवाई होता है मिठाई बनाने के लिए, उसको हम बुलाते हैं, उसके बगैर हमारा सेलिब्रेशन इनकम्प्लीट रहता है। उसी तरीके से गोवा के अंदर अगर कोई पार्टी होती, मैरिज या धार्मिक उत्सव, रिलीजियस फेस्टिवल होता, तो वो तब तक कंप्लीट नहीं होता था जब तक बेकर्स आके ब्रेड से और इससे रिलेटेड जो डिशेस हैं वो नहीं बना लेते थे। तो प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स वाज मस्ट। जब भी कोई पार्टी, मैरिज या रिलीजियस फेस्टिवल होता तो बेकर्स की जो प्रेजेंस है वो मस्ट होती थी, उनको जरूर बुलाया जाता था, और उनके बगैर उनका जो सेलिब्रेशन है वो इनकम्प्लीट रहता था, पूरा नहीं होता था। जो बेकर्स हैं वो एक पिक्यूलियर, एक स्पेसिफिक ड्रेस डालते थे। उस ड्रेस का नाम आप नोट डाउन कर लेंगे, उस ड्रेस का नाम था कबाई, KABAI, कबाई। उस ड्रेस का, जो बेकर्स ड्रेस पहनते थे उसको कबाई बोलते थे। और इसको हमने 3 पॉइंट्स में समराइज किया है आप लोगों को बताने के लिए। क्या खास बात थी आप ऐसे ही याद रखना भाई, कि ये एक सिंगल पीस, यानी कि ऊपर से नीचे तक सिंगल पीस ये एक ड्रेस होती थी, और इसकी जो अपीयरेंस है कैसी दिखाई देती थी, जैसे कोई लॉन्ग फ्रॉक होती है, लंबी फ्रॉक होती है, ऐसी ये दिखाई देती थी, रीचिंग बिलो नीज, और ये घुटनों से नीचे तक आती थी। 3 बातें हमने कबाई के बारे में बताई हैं कि सिंगल पीस होती थी, लॉन्ग फ्रॉक के जैसी लगती थी, और बिलो नीज, घुटनों से नीचे तक ये आती थी। अब क्या होता है, इन द ऑथर्स चाइल्डहुड द बेकर्स वर कंसिडर्ड एज द most prosperous fellows, most happy you can say, or the happiest fellows, prosperous fellows, उनको कंसीडर किया जाता था। they were very well to do, यानी कि उनके पास बहुत सारे पैसे होते थे, और उनका अपना अकाउंट मेंटेन करने का भी एक बड़ा स्पेसिफिक, एक बड़ा अलग सा अंदाज था। ऐसे कोई बही खाते लेके या अकाउंट बुक लेके, लेजर बुक लेके वो नहीं बैठते थे। वो क्या करते थे, they used to collect their bills monthly, महीने में एक बार जो है ना, वंस अ मंथ, वो अपने बिल्स को कलेक्ट करते थे। तब तक हिसाब कैसे रखते थे, दे यूज्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट्स ऑन अ वॉल, एक दीवार के ऊपर, विद द हेल्प ऑफ ए पेंसिल, पेंसिल से एक दीवार के ऊपर हिसाब लिख देते थे। इस व्यक्ति ने इतनी ब्रेड ली, उस घर से इतनी ब्रेड परचेज हुई है, उनका ये हिसाब है। इस तरीके से अपना वो अकाउंट दीवार पे लिख के मेंटेन करते थे। ये भी आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है।
और इनकी जो ये जो बेकर्स हैं, इनकी अपीयरेंस, क्योंकि जब वो खाते पीते व्यक्ति हैं, बेकर्स हैं, वो प्रोस्पेरस हैं, भाई खूब पैसा है, इसका मतलब वो कैसे होंगे, उनकी जो फिजिक है, उनका जो दिखावट है वो प्लम्प है, वो यानी कि मोटे ताजे दिखाई देते हैं, और उनकी जो अपीयरेंस है वो जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस वो दिखाई गई है कि वो जैक फ्रूट के जैसे लगते हैं और मोटे ताजे उनकी अपीयरेंस है, देखने में वो मोटे ताजे नजर आते हैं। और अब जो ऑथर हैं, इनके चाइल्डहुड डेज में जो बेकर्स हैं, अब इन दिनों में वो क्या डालते हैं, दे वोर अ हाफ पैंट रीचिंग बिलो नीज, यानी कि कबाई का जो है दूसरा रूप अब आ गया है कि हाफ पैंट पहनते हैं, लेकिन हाफ पैंट भी बिलो नीज, घुटनों से नीचे तक जाती है। अब इसी तरीके से हमने अकाउंट मेंटेन जो बेकर्स करते थे उनका भी आप लोगों को तरीका बता दिया, और ये बताया कि जो बेकर्स हैं वो बैम्बू स्टैंड लेकर आते थे, अपनी बिग बास्केट लेकर आते थे, और जो चिल्ड्रन के जो फेवरेट डिश होती थी वो ब्रेड बैंगल्स होती थी, एल्डर्स के लिए लोव्स ऑफ ब्रेड होते थे। और इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा किसके बारे में बताया गया है, बेकर फ्रॉम गोवा, बेकर्स फ्रॉम गोवा, और पोर्ट्यूब कल्चर, गोवन कल्चर, गोवा की संस्कृति, और उस संस्कृति उस कल्चर में जो बेकर्स की इंपॉर्टेंस है उस बारे में बतलाया गया है। स्टूडेंट्स, होप करते हैं अच्छे तरीके से आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। हैव ए नाइस डे। फाइन, थैंक यू।